अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज राइटिंग स्किल्स के हवाले से बात करना चाहेंगे कि अंग्रेजी राइटिंग कैसे बेहतर बना सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स राइटिंग स्किल्स के लिए परेशान होते हैं कि सर राइटिंग का बेस्ट तरीका क्या है। तो आज मैंने डान अखबार से ये मैंने इसलिए उठाई है क्योंकि ये प्रैक्टिकल मेथड है लर्निंग का। बाकी आप गाइड बुक्स पढ़ते हैं, कोई नोट्स पढ़ते हैं राइटिंग स्किल्स के लिए, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो तरीका समझते हैं कि बेहतर तरीका क्या है। नंबर 1, सबसे पहले आपने किसी भी वर्ड का, किसी भी राइटिंग स्किल में से उसका पार्ट ऑफ स्पीच समझना बहुत जरूरी होता है। आप कहेंगे सर पार्ट ऑफ स्पीच समझना क्यों जरूरी है? पार्ट ऑफ स्पीच समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक वर्ड नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। जब भी वो अपनी पोजीशन सेंटेंस में चेंज करेगा अकॉर्डिंग पार्ट ऑफ स्पीच, उसकी मीनिंग तब्दील हो जाती है। आप रट्टा लगाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मैंने पहला वर्ड लिखा है कमिटेड। वर्ड कमिटेड के मैंने एक एडजेक्टिव के फॉर्म में इस्तेमाल करना है, दूसरा वर्ब के फॉर्म में इस्तेमाल करना है। फिर देखिएगा इनकी मीनिंग ही तब्दील हो जाएगी। एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1 एग्जांपल, और मैंने लिखा शी इज अ कमिटेड, शी इज अ कमिटेड गर्ल। अब आप देखिए यहां पे जो वर्ड कमिटेड है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि गर्ल आपका नाउन है, जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है। ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होगा? एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव वर्ड का एज ए कमिटेड इस्तेमाल हुआ है, तो इसकी मीनिंग क्या होगी? लॉयल, यानी वफादार, अपने काम से सच्चा, ट्रू। जैसे आपने कहा शी इज अ कमिटेड गर्ल, वो अपने वक्त पे काम कर लेती है, कमिटेड गर्ल है। मैंने यहां पे एडजेक्टिव को इस्तेमाल किया। दूसरा, इसका मैंने वर्ब इस्तेमाल किया। वर्ड सेम है लेकिन मानी चेंज हो जाएगी। अब एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2 एग्जांपल, शी कमिटेड, शी कमिटेड, शी कमिटेड सुसाइड, शी कमिटेड सुसाइड येस्टरडे। उसने कल जो है कमिटेड किया। अब देखिए शी सब्जेक्ट है और कमिटेड आपका यहां पे वर्ब का काम कर रहा है। इसका मतलब है शी ट्राइड, उसने कोशिश की। अब यहां पे जो वर्ड कमिटेड है इसका मतलब क्या होगा? ट्राइड, उसने कोशिश की। तो आपने देखा यहां पे एज अ वर्ब का काम कर रहा है, तो इसकी मीनिंग ट्राइड निकल रही है। स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। अब यहां पे देखें वर्ड कमिटेड एडजेक्टिव है, तो वो भी मतलब क्या निकल रहा है यहां पे? लॉयल। तो यानी ये बात क्लियर हो गई कि हर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच समझना जरूरी होता है। फिर जो है आप राइटिंग स्किल्स बेहतर बना सकते हैं। बाकी सिर्फ रटा लगाते हैं एक वर्ड का, उसको हर जगह पे सेम कॉन्टेक्स्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी राइटिंग इंप्रूव नहीं हो सकेगी। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, कॉन्टेक्सचुअल। मैंने कहा कि किसी भी वर्ड का कॉन्टेक्सचुअल यूज अगर समझ गए तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। वो कॉन्टेक्सचुअल यूजेज सर हम कहां से पढ़ें? ये दान अखबार इज द मदर ऑफ दिस कॉन्टेक्सचुअल यूजेज। अब एग्जांपल की तरफ देखिएगा, मैंने वर्ड लिखा है डार्क, फिर मैंने दूसरा लिखा है लाइट। आपको पता है डार्क कहते हैं जो चीज ब्लैकिश इन कलर होती है। अब वो लाइट का मतलब होता है रोशनी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि योर फ्यूचर इज डार्क। आपका जो फ्यूचर है, मैंने लिखा योर फ्यूचर इज डार्क। अभी यहां पे जो वर्ड डार्क इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है कि आपका जो आने वाला वक्त है वो अच्छा नहीं है। यहां पे इसका मतलब होता है डार्क का नॉट गुड। अब यहां पे इसका ब्लैक कलर की मानी नहीं है। अब ये अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्सचुअल यूजेज हुआ है, यानी आपका जो मुस्तकबिल है वो अच्छा नहीं है। फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, योर ड्रेस इज ब्लैक। आपकी जो ड्रेस है वो ब्लैक है। यहां पे कलर की बात हो रही है, यहां पे कलर की बात हो रही है। इसका मतलब होता है कि कॉन्टेक्सचुअल यूजेज समझना बहुत जरूरी होता है। ये अखबार से पता लगता है। देखें दूसरा वर्ड है लाइट। मैंने लिखा लाइट। लाइट का मतलब होता है एक रोशनी, एक होता है हल्का। अगर तीसरा होता है जैसे, और तीसरा इसका मतलब होता है किसी को कमजोर समझना। मैं कहता हूं आप मुझे लाइट ना लें,
इसका ये मतलब नहीं है मुझे रोशनी ना लें, इसका मतलब है मुझे कमजोर ना समझें, मुझे हल्के में ना लें। इसका मतलब होता है लाइट का, एक देखें, डोंट डोंट टेक मी इन लाइट, यानी कि मुझे कमजोर मत समझिए, इसका मतलब है मुझे कमजोर मत समझिए। और दूसरा देखें लाइट का सेंटेंस, देयर इज नो लाइट, देयर इज नो लाइट इन द क्लास। अब देखिए यहां पे जो इन लाइट है, ये जो है आपका क्या है, ये नाउन है क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। उसके बाद नो एडजेक्टिव है, और ये लाइट भी आपका नाउन है, यानी इसका यहां पे मतलब है रोशनी। देयर इज नो लाइट इन द क्लास। अब ये कॉन्टेक्सचुअल यूजेज का पत्ता आपको डान अखबार से लगता है। और दूसरा, मैं तीसरा एग्जांपल, लाइट वेट यानी हल्का वजन है इसमें। थर्ड नंबर जो है यूसेज का, जो हम अक्सर जो है स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, मैंने वो पहले से भी बात कर ली है कि हर वर्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच जरूरी नहीं है एक ही हो, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। देखिए वर्ड हेड है, अब हमने हमेशा हेड वर्ड जो है मत्थे के लिए बढ़ा है, लेकिन इसके अगर पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होते हैं सेंटेंस में तो मीनिंग मुकम्मल चेंज हो जाती है। अब आइए जरा मैं आपको समझा देता हूं। अगर एज अ हेड वर्ब का काम कर रहा है तो इसका मतलब होगा सरबराही करना। इसका मतलब क्या होगा? सरबराही करना। फॉर एग्जाम्पल, पीएम प्राइम मिनिस्टर हेड्स द मीटिंग। अब यहां पे जो है हेड्स क्या है, ये वर्ब है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, पीएम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, तो यहां पे जो वर्ब का मतलब है सरबराही करना। उसके बाद नंबर, अगर हेड एज अ नाउन काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? सर। जैसे ही हिट्स ऑन हिज हेड। अभी देखें हेज, उसके बाद हेड नाउन है, यहां पे ये नाउन का काम कर रहा है, यानी इसने हिट किया कहां पे? ऑन हिज हेड, यानी मत्थे पे। यहां पे पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो गया, यहां पे सरबराही का मतलब नहीं दे रहा। उसके बाद नंबर देखिए, अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो जरा देखिएगा, हेड कोच। अब कोच क्या है? नाउन है। अब कोच कौन सी क्वालिटी है कोच की? ये हेड है, यानी एट द फ्रंट पॉइंट। लास्ट वन, जो फ्रेज और इडियम्स होते हैं वो अक्सर स्टूडेंट्स गलत इस्तेमाल करते हैं या उनको मीनिंग का पता नहीं होता, तो वो डान अखबार से आपको बेहतर से बेहतर पता लग सकता है। अब पहला स्टेटमेंट देखिए, सिविल कामा यानी एंड, मिलिट्री लीडर्स यानी सिविल यानी पाकिस्तान के जो चुने हुए इलेक्टेड मिनिस्टर्स होते हैं और आर्मी के लोग, मस्ट पुट देयर हेड्स टुगेदर। पुट देयर हेड्स टुगेदर का मतलब होता है कि बातचीत करें आपस में बैठकर। पुट देयर हेड्स टुगेदर। अब यहां पे इसका मतलब है कि एक दूसरे से बैठकर बात करना। अब यहां पे ये बिल्कुल मीडियम में लिखा हुआ है, सिविल कामा एंड मिलिट्री लीडर्स मस्ट पुट देयर हेड्स टुगेदर, यानी साथ में मिलकर जो है बातचीत करें। दिस इज हाउ यू कैन गो विद डान अखबार एंड राइटिंग स्किल्स। अगर आपको ये फायदा ना लगे तो फिर मुझे कहिए। बाकी डेफिनेशन के साथ आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, राइटिंग स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।